हैं चतुर को चौगुनी और मूर्ख को सौगुनी, यानी कि अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है, लेकिन मूर्ख के लिए इशारा तो काफी होता ही नहीं है। पाकिस्तान वही मूर्ख देश है। अब चीन ने लगभग 65% मस्जिदों को जमीन के नीचे भेज दिया, लेकिन पाकिस्तान आखिर चुप है। पाकिस्तान के हुक्मरान के खिलाफ अब उनकी जनता ही कुछ ऐसा बोल रही है जो इमरान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वहीं दूसरी तरफ इस बार बाइडेन और ट्रंप ने मिलकर चीन को सबक सिखाने के लिए भारत का साथ दिया है। भारत को इतना बड़ा फायदा बाइडेन ने कराया है जो कि आने वाले समय में भारत की आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही कारगर होने वाली है। साथ ही साथ अपना नेपाल आखिरकार भारत की तरफ खिंचा आया ही और चीन को बड़ा झटका दे गया है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन और नेपाल के संबंध धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने में नेपाल ध्यान दे रहा है। हाल ही के दिनों में चीन के रक्षा मंत्री की नेपाल में जिस तरह से बेइज्जती हुई, उसके बाद अब केपी शर्मा ओली अपने विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली को नई दिल्ली भेजने की तैयारी में है। उनके भारत यात्रा को लेकर वैसे तो अभी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 5 से 16 दिसंबर को दिल्ली में होने वाले नेपाल भारत संयुक्त आयोग की 6ठी बैठक में वे हिस्सा ले सकते हैं। द काठमांडू पोस्ट में छपी एक खबर के अनुसार दोनों पक्षों में रिश्तों में जो खटास आई है उसे दूर करने के लिए ग्यावली नेपाल के सबसे बड़े नेता हैं जो जाएंगे भारत, और उनकी यात्रा की तैयारियां भी चल रही है, जो कुछ दिनों बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रालय द्वारा घोषणा भी की जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि प्रदीप कुमार ग्यावली की भारत यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ भी पिघल जाएगी। हाल ही में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ सामंत कुमार गोयल ने काठमांडू में नेपाली पीएम ओली से अकेले में मुलाकात की थी, जिसके बाद भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 3 दिन की यात्रा पर काठमांडू पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें नेपाली राष्ट्रपति ने सम्मानित भी किया था। वैसे आज से कुछ दिन पहले भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला भी नेपाल यात्रा पर गए थे, जिसके बाद से ही दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। वैसे यह चीन के लिए बड़े झटके से कम नहीं है जब उनके रक्षा मंत्री की मुलाकात पीएम ओली से नहीं हो पाती है, लेकिन भारत के साथ मुलाकात करने के लिए उनके विदेश मंत्री काफी तत्पर हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन में मुस्लिमों पर अत्याचार किसी से छिपा हुआ नहीं है। आए दिन चीन में मुसलमानों के साथ ज्यादतियां होती रहती हैं और मस्जिदों को जमीन के अंदर भेजा जाता है। दुनिया को पता है कि चीन और पाकिस्तान कितने अच्छे दोस्त हैं, तो भी चीन इस तरह की हरकतें करता है और पाकिस्तान इस पर चुप्पी साधे हुए है। चीन लगातार कई सालों से तेजी से बड़े शहरों, कस्बों और छोटे गांव सभी जगह पे मस्जिदों के गुंबदों को नष्ट कर रहा है और वहां कुछ से कुछ बना रहा है। कई ऐसे जगह हैं जहां रेस्टोरेंट खोले जा चुके हैं, तो कई ऐसे जगह हैं जो शौचालय का रूप ले चुके हैं। करीब 65% ऐसी भवनों को नष्ट किया जा चुका है। और ऐसा नहीं है कि किसी खास जगह में, लगातार अलग अलग शहरों और प्रांतों में इसे नष्ट कर रहा है। ऑस्ट्रेलियाई रणनीतिक नीति संस्थान ने खुलासा किया है कि 2017 के बाद चीन में मस्जिदों को नष्ट करने का काम काफी तेजी से चल रहा है, और जिस तरह से वह चल रहा है कहीं ऐसा न हो कि आने वाले कुछ साल में ही ये चीन में मिले भी नहीं। उइगर स्कॉलर्स भी 2017 के बाद जिस तरह से गधे के सर से सींग गायब होती है, वैसे गायब हो रहे हैं जिनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान के हुक्मरान शांत हैं, चुप हैं। लेकिन अब उनकी आवाम यह प्रश्न, उनकी मीडिया यह प्रश्न अपने हुक्मरानों से कर रही है कि आखिर चीन में हो रही हरकतों का क्यों नहीं उल्लेख करता है पाकिस्तान। लेकिन आपको बता दें, पाकिस्तान की इतनी औकात ही नहीं है कि वह चीन के सामने इस तरह की कोई बात कर सके। वहीं दूसरी तरफ भारत को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाने वाले हैं बाइडेन, और ट्रंप बहुत बड़ा झटका देने वाले हैं चीन को। यानी कि दोनों मिलकर भारत के लिए फायदे का ही काम कर रहे हैं, और ऐसा फायदा जो भारत को न सिर्फ दुनिया में ताकतवर बनाएगा बल्कि आर्थिक मामलों में भी मजबूत करेगा। जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता छोड़ने से पहले चीन के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनकी वजह से चीन को आगे काफी भारी नुकसान हो सकता है,
चुनाव में हारने के कारण जल्द ही व्हाइट हाउस से विदा लेंगे ट्रंप, लेकिन जाने से पहले वे ऐसे जख्म देने की तैयारी कर रहे हैं जिससे कि चीन उठ ही न पाए। ट्रंप ने अब एक नया बिल पास कराया है और उस बिल के अनुसार चाइनीज कंपनी को अमेरिकी एक्सचेंज से बाहर निकाला जाएगा। ऐसे में अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से पहले जो 7 सप्ताह बचे हुए हैं, ट्रंप चीन को और भी बड़े बड़े जख्म देंगे, जैसे कि चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेताओं पर भी बैन लगेगा। वैसे आपको बता दें, बाइडेन ने भी यह साफ किया है कि ट्रंप ने चीन के खिलाफ जो भी आर्थिक और बड़े फैसले लिए हैं उनको हटाने की सोचने से पहले बाइडेन अपने सहयोगियों और अपने अधिकारियों से बात करेंगे। अब जाहिर सी बात है, जो विदेश नीति अधिकारी तय करते हैं वो कभी भी बाइडेन को यह सलाह नहीं देंगे कि ऐसी चीजों को हटाया जाए, जिसके बाद यही देखा जा रहा है कि चीन के ऊपर ट्रंप और बाइडेन दोनों का एक ही प्रभाव होगा। वहीं दूसरी तरफ बाइडेन ने भारत को आर्थिक रूप से फायदा पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाएंगे। जिस तरह से महामारी दुनिया में फैली उस वक्त सारा कुछ बंद हो गया था। खासकर बहुत ज्यादा प्रभाव अगर किसी पर पड़ा तो वो तेल के व्यापार पर पड़ा। तेल का व्यापार जहां पर बैरल मिला करता था $65 पर बैरल मिला करता था, वो 30-35 के रेंज में पहुंच गया। बहुत ही बुरे हालात हो गए तेल के बाजार के। लेकिन इस वक्त भारत सहित कई ऐसे देश थे जिन्होंने अपने तेल के स्टोरेज में भर भर कर तेल स्टोर करा, सस्ते दामों पर मिले तेल को स्टोर करके रख लिया। हालांकि जिस वक्त पूरी दुनिया बंद थी उस वक्त भारत ने यह फायदा उठा लिया, यहाँ तक कि अमेरिका में भी किराए पर लेकर स्टोरेज को फुल कर दिया तेल से। और अब भारत ने यह फैसला किया है कि भारत ईरान और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। आपको बता दें, ईरान और वेनेजुएला दोनों ही सस्ते दामों पर तेल बेचते हैं। अब जबकि महामारी खत्म होने वाली है, टीका लगभग सभी देशों में पहुंच रहा है, ऐसे में एक बार फिर दुनिया खुलेगी और दुनिया जब खुलेगी तो जाहिर सी बात है तेल के दाम फिर से बढ़ेंगे। ऐसे में जिन देशों ने इसे स्टोर करा है उन्हें तो फायदा पहुंचेगा ही, साथ ही साथ बाइडेन ईरान और वेनेजुएला के ऊपर से प्रतिबंधों को हटा लेंगे, जिसके बाद ईरान और वेनेजुएला से भारत बड़ी मात्रा में तेल को सस्ते दाम में खरीद सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, जाते जाते ट्रंप चीन को बर्बाद करके छोड़ेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।